हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आछेन? केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल क्लास 10 पे ही हम लोग का डिस्कशन है आज का क्लास भी, और लेवल 1 आर डी शर्मा सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर 29। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन हमें दो कंडीशन दे रहा है कि साइन a प्लस बी इज 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1, और कुछ यहाँ पे कंडीशंस दिए हुए हैं एंगल को लेके। ये क्लास 10 तक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 11 12 में ये कंडीशंस पे ही आंसर डिपेंड करेगा, बट क्लास 10 तक वैसा ज्यादा ये कंडीशंस आपको उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन पे आप डायरेक्ट में ही चल सकते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ बस ये बोल रहा है कि जो दोनों एंगल का सम है वो 0 और 90 के बीच में है या फिर 90 के बराबर है, और a जो है वो तो b के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा a। यानी कि अगर आंसर में a छोटा आ रहा है तो आप समझिएगा कि हो सकता है आपका आंसर में रॉन्ग है, तो आप कोशिश करके उसे चेंज करिएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि a को बड़ा करना है b से, वो आएगा अपने आप ही। अब ध्यान से अब देखेंगे तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि साइन में 1 आता है साइन 90 डिग्री में, करेक्ट। कॉस में हमें चेक करना है कि 1 किस में आता है, तो कॉस 0 डिग्री में। दोनों तरफ से साइन को अगर हटा दें तो हमें मिलेगा एक ये और एक मिलेगा ये। तो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है क्लास। अच्छे से कॉपी पेन के साथ बैठिए और देखिए कि किस तरीके से हमें ट्रिगोनोमेट्री को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, एक जैसे क्वेश्चंस ही हमने रखे हैं ताकि फुल वीडियो पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन, जो कि एक या तो ऑब्जेक्टिव में या तो 3 नंबर पे या 2 नंबर पे में भी ये 3 नंबर तक जा सकता है। ठीक है, अब हमें कुछ करना नहीं है, दो इक्वेशन हमें मिल चुका है। हम चाहें तो यहां से बोल सकते हैं कि a जो है वो b के बराबर है। बिल्कुल, हमें ये कंडीशन में भी था कि ये जो है ये a के b के बराबर भी हो सकते हैं और ये a बड़ा भी हो सकता है b से। जैसे कि यहाँ पे हमें मिल जा रहा है a b के बराबर, तो हम यहाँ अगर b कर दें, यहाँ पे भी b कर दे 90, तो 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आप देख पा रहे हैं b इज इक्वल टू 45। तो यानी अगर a 45 है तो a और b इज इक्वल टू 45, बोथ आर सेम। तो यहां पे हो जाता है सॉल्यूशन नंबर 29 का एंड। चलिए अब हम लोग चलेंगे 30 पे। अब 30 नंबर हम लोग से क्या कहता है, चलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थर्टी नंबर हम लोग से कहता है कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि इफ 10a माइनस बी, अगेन यहाँ पे हमने क्वेश्चंस सेम है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चन को भी फटाफट, इट मे बी इससे आपके प्रैक्टिस लेवल इंक्रीज जरूर होगा और इस टाइप का क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगा। यहाँ पे भी कंडीशन दे रहे हैं, यहाँ a और b इक्वल नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस a और b का वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे भी वही करना है, 10a प्लस b, हमें 10 का वैल्यू √3 में चाहिए, तो 10 30 डिग्री, बिल्कुल गलत है, 60 डिग्री लेना है। और यहाँ पे होगा 10a माइनस b, ये होगा 10 30 डिग्री। सो बोथ साइड अगर हम 10 हटा रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगा a माइनस बी 30 और यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी 60। तो अब इसे यहाँ पे ला के रख सकते हैं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब हमें पता है ऐड करना है, तो b और b कैंसिल हो जाएगा। सो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 90/2, सो दिस इज 45 डिग्री। सो a अगर 45 है
तो a का वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो मुझे b भी मिल जाएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो a अगर 45 डिग्री है, b यहाँ पे है 30, b नेगेटिव है, आप उसको उधर लेके चले जाइए, ये पॉजिटिव हो गया। तो 45 माइनस 30, 30 इधर आएगा, वो पॉजिटिव था, नेगेटिव आएगा। सो दिस इज 15 डिग्री। सो b का वैल्यू भी हमें मिल गया 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन था कि a बड़ा होगा, देखिए a बड़ा आ रहा है 45, b छोटा आ रहा है 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, पॉज करके फटाफट आप लोग इसको नोट करिए। चलिए 30 का ये था शायद फर्स्ट, 30 का सेकंड भी है हम लोग के पास। चलिए 30 के सेकंड में चलते हैं हम लोग। थर्टी का सेकंड हम लोग से क्या कहता है कि 10a प्लस बी बराबर 1 और अदर साइड है 10a माइनस बी इज 1/√3। हाँ, सेकंड नंबर में ये वाला। इसमें भी वही कंडीशन है कि भाई a प्लस बी 90 और 0 के बीच में होगा, 90 हो सकता है सम दोनों का, और ये a बड़ा होगा b से। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे कि 10a प्लस बी इस 10 में 1 किस में आता, तो 45 डिग्री में, और ये अभी हम लोग किए 1/√3 10 30 डिग्री में आता है, करेक्ट। फिर से वही काम करना है, 10 10 दोनों तरफ से हटा देंगे, यहाँ पे भी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, उसको यहाँ लेके आ जाइए, कैंसिल करवा दीजिए, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ ऐड करेंगे तो आएगा 75, तो a इज इक्वल टू 75/2। अब चाहे तो इसे 37.5 भी लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि 75 को अगर हाफ करेंगे तो आएगा 30 और 70। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग डायरेक्टली, पहले 70 ले लीजिए, 70 35 5 2.5 तो 37.5। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग पुट लेकिन 75/2 को करेंगे यहाँ। 75/2 ये हो गया b, ये हो गया 30, तो b को नेगेटिव है उस तरफ ले लेते हैं, 75/2 माइनस 30 इस तरफ ले रहे हैं बाई 1, सो ये हो गया 2, 75 30, दिस इज b, यहाँ क्या मिलेगा, तो 75, अच्छा यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 से यहाँ किए तो आया 2 30 जा 60, तो यहाँ हो जाएगा 60, तो 75 में से 60 यानी कि 15/2, दिस इज b। तो आप चाहें तो इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी। तो आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। थर्टी वन हम लोग से क्या कहता है वो समझिए। तो 31 कहता है कि साइन a माइनस बी इज 1/2, देन cos a प्लस बी इज 1/2। अब दोनों पे ध्यान से देखना है कि साइन पे 1/2 आता है साइन 30 डिग्री पे, बट cos आता है cos 60 डिग्री पे। तो ये हो गया a माइनस बी, दिस इज 30, ये हो गया a प्लस बी, दिस इज 60, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, दिस इज 30, b b कैंसिल, ऐड कर रहे हैं ना, साइन चेंज नहीं करेंगे, दिस इज 90, सो a इज 45 डिग्री, और फिर हमें b भी निकालना है तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। सो a अगर 45 डिग्री है, माइनस b है, इधर हो गया 30,
सो बी को इधर कर देंगे पॉजिटिव, तो 45 माइनस 30 दिस इज 15 डिग्री। तो बी भी हमें मिल जाता है 15 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन था क्या 31 में, यस ए को बड़ा होना चाहिए, तो ए बड़ा है बी से, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, हल्का ट्विस्ट लग सकता है इस क्वेश्चन पे बट अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है 32 कहता क्या है, 32 कह रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, किस पे, एट बी पे, ठीक है। तो हम अपने मन से ए और सी इसे चूज कर सकते हैं, और भी कुछ गिवन है, बिल्कुल ए और सी आपस में इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका मतलब ये साइड इक्वल होगा, तो हम इसे मान लेते हैं x और इसे हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कैसे भी करके तो p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी कुछ रिलेशन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें जो निकालना है उस बेसिस पे हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये पाइथागोरस के हिसाब से दोनों परपेंडिकुलर या आपस में स्क्वायर होके ऐड होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ ये आएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ये मिलेगा √2 तो बाहर नहीं आएगा बट x बाहर आएगा, कुछ ऐसा बन के। तो यानी हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे x √2 मिलता है। चलिए रहने दीजिए, रेप करने की जरूरत नहीं है। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि साइन ए कॉस सी फिर कॉस ए साइन सी, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू, साइन ए मतलब एंगल ये होगा, तो ये बन जाएगा बेस, क्योंकि 90 डिग्री इसी पे है, तो बेस ये, तो ये P तो ये H, तो साइन के लिए जाएगा P बाई एच मतलब x बाई दिस, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं x P बाई एच, x बाई x √2 इंटू कॉस सी के लिए, कॉस सी मतलब ये एंगल होगा, तो इस बार ये बनेगा बेस, तो कॉस यानी बेस बाई b बाई एच, तो दिस बाई दिस, अगेन यहाँ पे वही आएगा, ठीक है। फिर कॉस ए, जब कॉस ए लेंगे तो ये बनेगा एंगल, तो ये बनेगा बेस, तो ये बन जाएगा P, तो कॉस ए के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे b बाई एच, अगेन x बाई एक्स √2 साइन सी, तो जब इसे लेंगे एंगल में तो ये बनेगा बेस, तो ये बनेगा P, तो इस बार भी दिस बाई दिस, कुछ ये, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, या क्या एक्स स्क्वायर, हम भी क्या बोल रहे हैं, कैंसिल करिए फटाफट, ये √2 मिलके 1/2, यानी कि ये भी वही होगा, तो ये भी 1/2, तो हाफ हाफ मिलके एक सिंगल, तो यानी 1 आ गया। अब हम लोग दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं, इसी पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे है साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। साइन ए फिर से याद रखना है, साइन ए मतलब P बाई एच लेना है, तो A जब लेंगे तो अब तो बेस ये बनेगा तो P ये बनेगा, तो साइन ए के लिए P बाई एच अगेन x इंटू एक्स √2। साइन B का 90 डिग्री पे डायरेक्ट लेना है, तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है। कॉस ए, तो कॉस ए का मतलब एंगल यहाँ, तो ये B ये P, तो B बाई एच एक्स बाई एक्स √2, और cos B मतलब cos 90 डिग्री 0 होता है, खत्म। यहाँ पे अब देखिए x x कैंसिल, तो यहाँ पे मिलेगा 1/√2 इंटू 1, और ये तो पूरा खत्म, तो आंसर हो गया 1/√2। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर जी मैथ्स।